नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भगवान इतनी निश्चिंतता शायद बहुत मुश्किल से देता होगा। यह तो नीरो को दी है या हमारे प्रधानमंत्री जी को दी है। प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइएगा, लेकिन वो कहावत याद आ रही है, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मणिपुर जल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी यूट्यूब की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं, अपना चैनल खोल दिया उन्होंने। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो 4 PM के सभी दर्शकों जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंपटीशन प्रधानमंत्री जी से है। हम लोग तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अभी डिबेट शुरू होने से पहले बातचीत चल रही थी, एक सज्जन ने कहा कि अब प्रधानमंत्री जी भी यूट्यूब पे आ गए, कंपटीशन है। तो मैंने कहा कंपटीशन हमसे नहीं है, उनका अपने भक्तों से है। एक किस्सा है, आपको याद होगा कि समुद्र जब भगवान राम जी जा रहे थे चढ़ाई करने के लिए, तो समुद्र में पत्थर था। हनुमान जी जिस पत्थर को लिख दिया करते थे, पत्थर तैर जाता था। रामचंद्र जी ने पत्थर लिखा, वो डूब गया। हनुमान रामचंद्र जी हैरान कि हनुमान जो है वो जय श्री राम लिख रहे हैं, मेरे राम लिख रहे हैं, पत्थर तैर जा रहा है। मैंने छुआ, वो डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने तो ऐसे पत्थर छोड़ दिया, मैंने इस पत्थर पर राम लिख दिया, और जिसके ऊपर राम लिख जाए वो डूब कैसे सकता है। तब भगवान राम को समझ में आया कि भक्त बड़ा होता है। तो मैंने कहा कि उनका प्रधानमंत्री जी का जो कंपटीशन होगा अपने भक्तों से होगा। सुधीर चौधरी से होगा, अंजना ओम कश्यप से होगा, रूप का लियाकत से होगा, अमीश देवगन से होगा, अमन चोपड़ा से होगा। ये देखा जाएगा कि भगवान बड़े हैं, उनका भक्त बड़े हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग उनको भगवान मानते हैं। जेपी नड्डा उनको देवताओं का देवता मानते हैं, और कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर इससे ज्यादा कौन महान होगा। सुधीर चौधरी की तो आत्मा में रहते होंगे, उनको सुधीर चौधरी को लगता होगा भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकला। पार्लियामेंट में मजबूरी थी बोले, और उसमें भी दाएं बाएं घुमाते रहे, मणिपुर के कोई ठोस बात नहीं। बताइए, आपके शरीर का एक हाथ दर्द कर रहा हो, उसमें जगह जगह घाव हो जा रहे हो, क्या आपको चैन पड़ जाएगा? प्रधानमंत्री के लिए कोई भी राज उसका एक शरीर का हिस्सा है। प्रधानमंत्री राजा होते हैं, और राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी जनता का पूरा ध्यान रखे। तो लिहाजा प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि हर राज्य को समान भाव दें। लेकिन प्रधानमंत्री जी 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश वो आते हैं, कई बार राजस्थान वो आते हैं, 2 दिन गुजरात प्रवास कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात में भी बगावत की खबरें आ रही थी। उत्तर प्रदेश में भी आने वाले हैं, अयोध्या में। लोग कह रहे हैं होता है अयोध्या से चुनाव लड़ जाए इस बार। लेकिन गलती से भी मणिपुर का नाम मां बोलते हैं, और नाम मणिपुर जाने की हिम्मत करते हैं। मणिपुर से खबर आई कि गुस्साए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर और उनके अध्यक्ष का घर जला दिया। हिंसा थमने का नाम ले रही, और प्रधानमंत्री ने कसम खा रखी है मुख्यमंत्री से कुछ कहेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने भी कसम खा रखी है कि वो हिंसा कर रहे लोगों से कुछ कहेंगे नहीं। पत्रकारों पे, एडिटर गिल्ड पे, पत्रकारों पे जरूर मुकदमा करा देंगे। जुलाई में लापता 2 मैतेई स्टूडेंट की शव मिले, उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद मणिपुर में फिर हिंसा भड़की। राजधानी इंफाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच बहुत तेज झड़प हुई है। बड़ी संख्या में इसमें छात्र शामिल थे। इस हिंसा में 50 लोग घायल हुए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की है उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित करके एफस्पा से दूर रखा है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने धोबिल जिले में बीजेपी ऑफिस में भी आग लगा दी। उधर बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने धोबिल जिले में बीजेपी ऑफिस के आग लगाने के बाद भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला किया, और मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का पुतला जलाया गया। इम्फाल वेस्ट जिले में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कलेक्टर के घर में आगजनी की कोशिश की। घर के कैंपस में खड़ी 2 कारों में आग लगा दी गई, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले, बम फेंके, नकली बम फेंके, पैलेट गन चलाई। इम्फाल के सिंह जोगई इलाके में 20 साल के एस उत्तम नाम के छात्र के सिर में पैलेट गन के कई छर्रे घुसने से उसकी हालत गंभीर है। उसका एक्सरे वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। दिल दहल जाएगा एक नौजवान के सिर में इतने छर्रे देखकर। हालांकि इस हिंसा के बाद एफसा कानून फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिन इलाकों में हिंसा हो रही है
उन्हें शांतिपूर्ण बताकर उन्हें आर्म्ड फोर्सेस एक्ट से दूर रखा गया है। ये भी केवल साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार और राज्य सरकार ही कर सकती है। सीएम पर पहले ही मैतेई समर्थक होने का आरोप लगते रहे हैं। ये फैसला विवादों में इसलिए है क्योंकि शांतिपूर्ण इलाका घोषित किए गए इम्फाल तोबल में ही मैतेई लोगों की भीड़ ने आगजनी करी और भाजपा का दफ्तर जला दिया। वहीं प्रधानमंत्री यूट्यूब इंडिया 2023 को अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया। यूट्यूब का ये फंक्शन था, फैन फेस्ट फंक्शन था, उसमें प्रधानमंत्री जी यूट्यूब को उद्घाटन कर रहे थे। कई मुद्दों पे बात की और कहा कि आप लोगों से कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल का आइकॉन बटन दबाइए, टाइप की बातें करिए। भाजपा की अध्यक्ष मणिपुर की ए शारदा देवी कह रही हैं, हालात इतने बुरे हैं कि हम सब डरे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आज उग्र भीड़ मेरा घर जला देगी जब घर पे लोग आए, और हुआ भी। कैसे प्रधानमंत्री जी को चैन पड़ जाता है, प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ जाती है। एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ता नहीं, महीनों से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी चिंता करें नहीं करें, पूरी दुनिया हमारी चिंता कर रही है। पूरी दुनिया हैरान है कि भारत कैसा देश है, एक राज 22 लाख आबादी का राज नहीं संभाल पा रहे हैं। 22 लाख आबादी का, और 1 करोड़ की आबादी को टारगेट करते हैं। उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री। क्या फायदा है ऐसे शासन चलाने का कि आपको लगे कि मणिपुर कोई राज्य नहीं है, वहां लोग मर रहे हों, आगजनी कर रहे हों, झुलस रहे हों, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा हो, आप पे कोई फर्क ही नहीं हो। आप अपने YouTube चैनल की ब्रांडिंग करने में लगे हो, लोगों से कह रहे हो मेरा चैनल देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में जाके छाती ठोक ठोक के गारंटी दे रहे हो, मोदी की गारंटी है, ईमानदारी की गारंटी है। लोग भली पूछ रहे हो, ऐसी गारंटी महाराष्ट्र में भी दी थी। बताया था जो 80,000 करोड़ का आरोपी है, 24 घंटे बाद उसको डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये मैं जानना समझ जाता हूं, ये मैं समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर कोई संवेदना बची है या नहीं। मैंने सुना था कि नेता संवेदनशील नहीं होते, उनकी संवेदना मर जाती है। लेकिन जब इन बच्चों की लाशों के फोटो देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने, जब नग्न होके बलात्कार करके उन महिलाओं के भीड़ घुमा रही होगी, उस वीडियो को देख के क्या प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू नहीं आए होंगे, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा होगा, ये उनको एक पल भी नहीं लगा होगा कि मेरी बदनामी होगी, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि भारत में एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ जिसके राज में, जिसके अधीन आने वाले एक राज्य में ऐसी हिंसा होती रही, ऐसी आगजनी होती रही, ऐसे महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता रहा और उसे फर्क ही नहीं पड़ा। ये कौन सा हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान की तो हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। हमने सोचा नहीं था कि हमारे देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो जलते हुए राज्य पे सवाल ही नहीं करेगा। हमने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसपे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मणिपुर जल रहा है या कुछ हो रहा है। उसे अपनी सिर्फ चुनाव रैली की चिंता होगी, उसे अपने केवल बड़े बड़े व्याख्यानों की चिंता होगी, उसे विदेश में जाने की चिंता होगी, मणिपुर का मां भी नहीं बोलेगा। शर्म आती है ऐसे सिस्टम में, ऐसे तंत्र में और ऐसी सरकार में।